हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पैमाने के प्रतिफल का एकीकृत रूप। इसमें हमने टेबल बनाई है। टेबल में जैसे मान लो साधन संयोग है, दो साधन लिए श्रम और पूंजी। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन, साधनों में प्रतिशत परिवर्तन, उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन और पैमाने के प्रतिफल। तो कैसे होगा ये, मान लो एक इकाई श्रम की एक पूंजी की, तो कितने हो गए दो इकाई श्रम की दो इकाई पूंजी की कितने हो गए 4, 3 इकाई श्रम 3 पूंजी 6, 4 इकाई श्रम 4 इकाई पूंजी 8, 5 इकाई श्रम 5 इकाई पूंजी 10, 6 इकाई श्रम 6 इकाई पूंजी 12, 7 + 7 14, 8 + 8 16, 9 + 9 18। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पहले आपने 20 का अंतर, फिर 30 का अंतर, फिर 24 का अंतर, फिर 21 का, फिर 21 का, फिर दोबारा 14 का अंतर, इस प्रकार फिर ये 14 का अंतर है, फिर कितना है 11 का अंतर है। तो इसमें आपने क्या करना है, साधनों में प्रतिशत परिवर्तन पहला खा लिया गया, ये भी खा लिया गया। अब ये साधन ये है श्रम तथा पूंजी, कितना परिवर्तन आया, पहले 2 था फिर 4, 2 बटा पहले वाला 2 × 100, तो ये कितना आ गया 100%। फिर आगे क्या है, 4 से 6 हुए तो कितना चेंज आया, 2 बटे 2 बटा 4 × 100, तो ये कितना आ गया 50। फिर 6 से 8 हुए तो कितना चेंज आया, 2 बटे पिछला कितना था 6 × 100, तो ये इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 33.3। इसके बाद 8 से 10 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 2 बटे 8 से 10 हुआ तो 2 बटे 8 × 100, तो इसको अगर हम कट करते हैं तो ये आ गया 25। फिर इसके बाद 10 से 12 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 2 बटा है 2 बटे 10 × 100, तो ये कट करके कितना आ गया 20। फिर 12 से 14 तो 14 कितना अंतर आया, 2 का 2 बटे 12 × 100। फिर कितना चेंज आया, 14 से 16 2 बटे 14 × 100। फिर कितना आया है 16 से 18, 2 का चेंज है 2 बटे 16 × 100, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आ पाएगा 16.7, ये आ गया 14.3 और 12.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, उत्पादन में परिवर्तन। उत्पादन पहले कितना था 10 से कितना बढ़ा 30, तो कितना डिफरेंस हो गया 20 बटा 10 × 100, तो ये कट कर गया, ये कितना आ गया 200। फिर 30 से 60 हुआ, कितना बढ़ा 30 बटा 30, यानी जितना परिवर्तन आया है और उससे पिछले वाला उसको बटा करके × 100, तो ये आ गया 100। फिर 60 से 84 कितना डिफरेंस है, 24 इकाई बढ़ा, 24 बटे 60 × 100, 24 बटे 60 × 100। फिर कितना 84 से 105, 21 का अंतर है, 21 बटा 84 × 100। फिर क्या है 105 से 126 हुआ, कितना अंतर हुआ 21 का, 21 बटे 105 × 100। फिर 126 से 140 कितना डिफरेंस है 14 का, 14 बटा 126 × 100। फिर इसके बाद कितना अंतर है, 140 से 154 हुआ, 14 बटे 140 × 100। फिर कितना बढ़ा 154 से 165, 11 का अंतर है, 11 बटे 154 × 100। अब इसको कैसे देख के लिख लेते हैं, पहले आया 200, 100, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 40, इसके बाद आएगा 25, इसके बाद आएगा 20, तो इसके बाद आया 11.1, इसके बाद 10.0 और इसके बाद 5.8। अब देखो साधनों यहाँ तक, साधन 100% बढ़ा, उत्पादन 200, साधन 50% बढ़े, उत्पादन 100%, साधन 33.3% बढ़े, उत्पादन 40। तो यहाँ पर क्या है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल।
अब नेक्स्ट 2 स्टेजेस में साधनों में 25% वृद्धि हुई, उत्पादन भी 25% बढ़ा। साधनों में, सभी साधनों में 20% वृद्धि हुई, उत्पादन भी 20% बढ़ा। तो पैमाने के समता प्रतिफल, पैमाने के समता प्रतिफल। इसके बाद उत्पादन में, उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई है 16.7, लेकिन उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ा 11:1। फिर 14:3 वृद्धि हुई साधनों में, उत्पादन में 10%, साधनों में 12.5% वृद्धि हुई, उत्पादन में 5.8। तो ये क्या हो गया, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने ये तीनों पैमाने के प्रतिफल का टेबल लेकर किया। अब हम इसका रेखा चित्र बनाते समय ओ एक्स अक्ष पे लेंगे हम श्रम की मात्रा और ओ वाई पे लेंगे पूंजी की मात्रा। तो आपने क्या करना है, सम लागत रेखाएं खींचनी है। पहले तो आपने क्या करना है, ये अंतर घटता जाएगा। पहले दूरी पे लेना आपने, इस अंतर को घटाते जाओ, ये गैप कम होता गया। 3 तक ऐसे करना है। इसके ये देखो पहले ज़्यादा गैप था, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसके बाद अपने बराबर मात्रा में लेनी है 2 रेखाएं। फिर इसके बाद ये गैप बढ़ता जाएगा, फिर आपने ये गैप बढ़ा देना है। ये पूरा नहीं आ रहा, यहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, यहाँ तक एक रेखा खींच देनी है आपने। इनको आइसोप्रोडक्ट कर्व IP1, IP2, IP आइसोप्रोडक्ट 3, आइसोप्रोडक्ट 4, आइसोप्रोडक्ट 5, आइसोप्रोडक्ट कर्व 6, आइसोप्रोडक्ट कर्व 7। ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो देखो उत्पादन तो समान दर से बढ़ रहा है। पहले साधन क्या है, कम मात्रा में बढ़ाए, उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ा, उसी अनुपात में बढ़ा। तो यहाँ तक तो हो गए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। यहाँ पे जिस अनुपात में साधन बढ़े हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, पैमाने के समता प्रतिफल। फिर साधन तो ज़्यादा बड़े हैं लेकिन उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ा, 10-10 के अंतर के। तो ये हो गए पैमाने के घटते प्रतिफल। तो पहले जो गैप ज़्यादा कम हो रहा है तो बढ़ते प्रतिफल, गैप बराबर है तो समता प्रतिफल, गैप ये बढ़ गया तो पैमाने के घटते प्रतिफल। तो ये पैमाने के प्रतिफल के एकीकृत रूप का रेखा चित्र है। थैंक्स स्टूडेंट्स।